गुड मॉर्निंग। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर रखा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट का ऑप्शन अभी मैंने आज के लिए ऑन कर रखा है और तुम्हारे वीडियो भी परमिशन ऑन है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में नहीं होगी, ठीक है। पढ़ाते हैं ना तो उस वक्त डिस्टरबेंस होता है। और अनम्यूट का ऑप्शन मैं तुम लोग को आगे केवल इस कंडीशन पर दे सकता हूँ अगर साइलेंस मेंटेन हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी क्लास में डिस्टरबेंस हुआ फिर मैं तुम लोग को अनम्यूट का ऑप्शन देना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आज ऑब्वियसली कई लोग की क्लास है यार। चलो म्यूट हो जाओ तुम लोग। चलो एक लास्ट, नहीं हम नहीं कर पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक। समझ में आया क्यों क्लास में अनम्यूट ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता है? ओके, तो आज बिल्कुल शॉर्ट क्लास है और तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेन एक परमानेंट ओरिएंटेशन के जो पॉइंट्स है ना, मैंने कल रिलीज भी कर दिया। मैंने एक परमानेंट सा वीडियो बना दिया जिससे कि साल भर जो पॉइंट्स मैं फेस करता हूँ कि यार इतना तो बच्चों में अकल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उनका मैंने एक वीडियो बना दिया। कल कल जो मैंने है ना उसमें देखा होगा कि सब कुछ वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास से ही रिलेटेड पॉइंट्स है, ठीक। तो आज के दिन जो भी स्कूल एंड ऑल के रीजन से जो भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे ना, उनको तो आज मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कल से अपना क्लास यूजुअल टाइम विच इज 9:15 PM ऑन MWF कल से फॉलो होगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद मैंने वहां पर नहीं बताए, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो में मुझे जो उस वक्त ध्यान आया मैंने बोल दिया। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो हम सभी लोग जो है ना वो जेई की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, ठीक है। और तुम सब इतना तो समझते होगे कि सर जेई हैज मच डिफरेंस फ्रॉम वट एवर यू हैव डन इन स्कूल टिल नाउ, है ना। बोर्ड एग्जाम माइंडसेट और जेईई माइंडसेट में बहुत फर्क होना चाहिए, है ना। बोर्ड में लोग 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता है तो दुखी हो जाते हैं, अरे यार मेरे 100 नहीं आए, मेरे 99 आ गए, है ना, मेरे 98 आ गए, सैड फील करते हैं। और यहाँ क्या होता है कि सर ऑल इंडिया रैंक 1 के भी 99 नहीं आए, 100 नहीं आए, 98 नहीं आए, है ना। तो जेई एडवांस्ड, ठीक, जेई मेंस में तो चलो आ जाते हैं, ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा इजी आजकल बनाया जाता है तो उससे 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। बट एडवांस में बहुत रेयर, राइट। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना जरूरी है कि अभी तुम लोग क्या है स्कूल से बिल्कुल करके आए हो, है ना। अभी जस्ट यू ऑल हैव कम फ्रॉम स्कूल माइंडसेट एंड यू माइट बी थिंकिंग कि सर everything should be like that only. I am able to grasp each and every word what you say in class, है ना, in class only, right. I am able to do each and every problem in seconds, है ना। Possibly you may have such mindset which is totally wrong, right. So here you will be able to do 50%, 60% like that. Your test score will fall to, sir, out of 100, I am able to score 40, I am able to score 50, I am able to score 60. Toppers may score 80 or above. Sometimes they may score 90 also,
है ना, एंड वेरी रेयरली दे मे स्कोर 100, है ना। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है तुमको अपने माइंडसेट को अब थोड़ा अलग करने का, कि अब जो है ना थिंग्स विल बी डिफरेंट। एंड समझ में नहीं आना, सी इट इज पॉसिबल कि यू मे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन क्लास, है ना। उसके लिए क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका कंसंट्रेशन जो है ना इज रियली एक्सीलेंट, है ना। दे कैन मेंटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि सर 2-3 hours आई कैन मेंटेन सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, विच इज नॉट ट्रू विथ everyone. Because in fact I would say कि सर most of you will find कि सर क्लास जो है ना 1 hour 45 minutes की होती है, तो इन बिटवीन मेरा 60 minutes के बाद या 30 minutes के बाद थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है। और फिर तुमने क्लास की कोई भी चीज मिस की ना, तो आई गारंटी कि अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाने वाला है, जो वास्तव में अच्छा पढ़ा रहा है, तुमको उसके पीछे की बातें आगे जो अब पढ़ाने जा रहा है ना उसमें तुमको प्रॉब्लम फील होने लगेगी, क्योंकि सारी बातें क्या होता है रिलेटेड होती है ना। बीच में हमने कुछ भी मिस किया तो तुमको आगे का बातें कम समझ में आएंगी कि अरे यार ये पता नहीं सर ये कैसे हो गया, है ना। हाउ सर हैज रिटन दिस, आई डिडंट गेट रीजन बिकॉज यू मिस दैट वन स्टेटमेंट व्हाट ही सेड बिफोर, है ना। तो you you don't have to worry in that case, because this is what happened with everyone, in fact with me also, है ना। बिकॉज मेरा जो मैथ्स के सर थे वो 2.5 hours की क्लास लेते थे। इमेजिन 2.5 hours कैसे कोई मेंटेन कर सकता है कंसंट्रेशन। 1-1.5 घंटे के बाद समझ में आना मुझे बंद हो जाता था। ऐसा लगता था कि अरे यार पता नहीं क्या पढ़ाते चले जा रहे हैं सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अच्छी बात क्या करता था, मैं बस चुपचाप नोट डाउन करता था। मतलब वो अगर मुझे समझ में नहीं भी आया ना, तो इफ ही इज सेइंग समथिंग एंड आई फाइंड कि यार ये वाली लाइन सर की ना नोट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो बोर्ड पे जो भी लिख रहे हैं, और इवन कई बातें बोर्ड पे लिखे बगैर भी कन्वे होती है कि तुम लोग सुनोगे, मैं कहूंगा कि हाउ टू थिंक, बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें। तो हम बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि सर सॉल्यूशन देना आपने पेन पेपर पे लिखना शुरू किया, उसके बिफोर यू डिस्कस कि how shall one proceed in the problem. Now that is the most important line in that solution, है ना। उसके बाद की कॉमन लाइन से जो एकदम एवरेज लाइन जिसे कहूंगा ना, वो तो तुमको पेन पेपर यहाँ पर बोर्ड पे लिखी मिल जाएंगी। बट वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो हम लोग ओरली बात करेंगे कि इसमें बताओ क्या आइडिया हमको क्लिक करेगा। तो आई हैव सीन स्टूडेंट, है ना, जो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं जिनकी रैंक भी अच्छी आई, वो लोग मेरे इस तरह के क्लिकिंग पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते कि दिस इज द आइडिया, है ना, ऐसे करके लिख लेंगे कि वी हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, है ना। तो वो धीरे धीरे तुम लोग चिंता मत करो, वो तुमको जब हम लोग करेंगे ना प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो तुमको अपने आप समझ में आएगा कि व्हाट शुड आई नोट, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम राइटिंग इन बोर्ड, यू विल हैव टू राइट समथिंग मोर, ठीक है ना। और मेक अ रियली गुड हैबिट कि सर आई ट्राई टू मेक नोट्स इन क्लास इटसेल्फ, है ना। मैं बिल्कुल ऑफलाइन टेंडेंसी है मेरी, मैं क्या है, मैं फ्रॉम द बिगिनिंग वन मेथड पर्सन हूँ कि जिस टाइप से मैं काम कहीं भी करता आया, चाहे वो टॉप बैच हो कि सर एकदम A1 बैच, है ना, V1 बैच, लाइक दैट, वही सेम अगर मैंने A9 पे पढ़ाने गया हूँ या C7 में, मैंने कंटेंट सेम पढ़ाया है, ठीक है ना, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं किया। हाँ ऑब्वियसली जो एकदम टॉपर बैच हुआ करता था उसमें बस ये डिफरेंस आता था कि वहां पर थोड़ा समय मिल जाता है ना मेरे को एक्स्ट्रा, कि बच्चे जल्दी जल्दी कर लेते हैं होमवर्क, थोड़े डाउट कम पूछते हैं, तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था। तो मैं उनको कुछ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी करा दिया करता था, है ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम। तो तुमको जो है क्लास में नोट्स,
क्लास के साथ करने की कोशिश करो। तो ये अच्छे बच्चों की मैंने देखा है कि वो लोग क्लास में ही नोट्स बनाते हैं। हाँ, मैं आई विल बी शेयरिंग नोट्स, नो डाउट। क्लास खत्म होगी, तुमको पीडीएफ क्लास खत्म होते ही आ जाएगा। तो सपोज यू मिस एनीथिंग कि सर मैंने कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स में मिस कर गया, तो वो तुम उस नोट्स की हेल्प से कंप्लीट कर लो। एंड ऑल्सो मेक अ हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू योर नोट्स राइट आफ्टर द क्लास, है ना। एंड डोंट बी इन अ हरी। तो मैंने कहा ना कि अभी तुम लोग जब क्लास स्टार्ट होगा ना, चलेगा ना, तो देखना तुम्हारी वो स्कूल गोइंग हैबिट बनी रहेगी। वो होते ना, सर कुछ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अभी उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया है ना, लेकिन एक बच्चा हाथ उठाएगा, सर आई हैव अ डाउट। ठीक है, फिर पता पड़ा कि उसने जो डाउट पूछा, वो डाउट जो है ना, अभी सर मुश्किल से 30 मिनट्स के बाद कुछ चीज सर ने पढ़ाया और वहां पर दैट्स डाउट गॉट ओवर। ठीक है ना। तो डोंट बी इन अ हरी, है ना। मतलब मैं तो इनफैक्ट क्लास में कभी डाउट पूछता नहीं था, कारण क्योंकि मुझे लगता था कि पहले जो भी चीजें क्लास में नहीं समझ आई है, पहले मैं उनको नोट्स पढ़ के खुद से तो क्लियर कर लूं, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि क्योंकि क्लास में तुम इमेजिन करो, अगर और ये चीज होती है जब 11th क्लास स्टार्ट होती है ना, तो मैंने ऑफलाइन में चीज बहुत फेस की है। शुरू में बच्चे बड़े हाथ रेस कर करके डाउट पूछते हैं, ठीक है ना। तो और कई बार डांटना भी पड़ता है कि अभी रुको, ये जो तुम पूछ रहे हो अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना। इस तरह की कई बातें होती। और इनफैक्ट अगर मैंने क्लास में कुछ पढ़ाया है और तुमको इमीडिएट समझ में नहीं आया, तो भी मैं कहूंगा रुको, है ना। यू शुड नॉट इमीडिएटली आस्क व्हाट आई सेड, you should take it like that कि first I will clear right after the class, going through my notes, I will go through my notes, each and every point I will explore, है ना। और उस एक्सप्लोर में क्या है कि सर के बताए हुए आइडियाज तो हम समझने की कोशिश करेंगे ही कि व्हाट आई हैव टॉट यू इन द क्लास, है ना, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन हम अपना भी दिमाग लगाएंगे कि क्या कुछ और तरीके से हम इसको सोच सकते हैं, ठीक है ना। या सर ने ऐसा कहा, तो यार सर ने ऐसा क्यों कहा, है ना। तो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर, राइट। तो जितना हम एक्सप्लोर करेंगे ना नोट्स को, हम अपने तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, तो उससे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो तुम्हारे क्लास में आ रहे थे ना कि यार ये पॉइंट सर ने बताया नहीं क्लियर हुआ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर हो जाएगा। और इन केस फिर भी कोई बात रह जाती है कि सर आई कुड नॉट गेट द पॉइंट, है ना, दिस पॉइंट व्हाट यू टॉट इन क्लास, तो व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट इमीडिएटली कॉल मी और मैसेज मी, है ना, नहीं, यू विल फर्स्ट पोस्ट योर डाउट इन डिस्कशन ग्रुप। तुम लोगों ने देखा होगा कि सर देयर आर 2 ग्रुप्स, है ना। एक ग्रुप है जिसमें कि आपने हमें कोई राइट्स ही नहीं दिए, नो मैसेज, सारे राइट्स मेरे पास हैं। एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पर तुमको सिर्फ मैसेज की परमिशन है, ओनली मैसेज। आई थिंक, पता नहीं मैंने अभी तक दी है कि नहीं, मैं चेक कर लूंगा, बिकॉज आई वेटेड कि क्लास तो स्टार्ट हो जाए, है ना। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाए फिर मैं परमिशन दे दूंगा। तो अभी मैं तुमको, अगर मैंने परमिशन नहीं दे रखी है मैसेज करने की, तो दैट आई विल गिव नाउ, ठीक है। एक बार यस करना, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब कुछ तुम लोग को सुना। एक बार कोई यस लिखो, यस, हाँ, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे जूम जो है, मैंने आज तक जूम को कभी हैंग होते नहीं देखा है, ठीक है ना। ओनली इंटरनेट कनेक्टिविटी में बिकम द इशू, है ना। आई हैवंट सीन जूम गिविंग टेक्निकल इश्यू एवर, है ना। तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि सर हम लोग पहले एक्सप्लोर करेंगे नोट्स को, उसके बाद हम डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करेंगे इफ आई गेट सम डाउट, बिकॉज सम ऑफ योर फ्रेंड, है ना, विल डेफिनेटली हेल्प यू। कारण क्योंकि हम लोग जितना एक दूसरे को बताते हैं ना, अगर तुमको किसी कंसेप्ट को बहुत अच्छा सीखना है ना, तो किसी को तुम उस कंसेप्ट को सिखा दो, बता दो, तो यू विल नेवर फॉरगेट। तुम्हारे जो कंसेप्ट है ना वो बहुत हाई हो जाएंगे, राइट, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू समवन एल्स, राइट। तो आई हैव सीन इन माई रनिंग बैचेस कि बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तो वो आंसर हो जाते हैं फ्रॉम समवन, राइट। एंड इन केस कि सर नोबडी रिप्लाइड मी, ठीक है, कि सर मैंने पूछा लेकिन मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया,
तो तुम अगेन उस केस में तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। देखो कॉल एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यू विल व्हाट्सएप मी, तुम मुझे व्हाट्सएप करोगे अपना डाउट, और मैं एक वॉइस मैसेज में तुम्हारा, तुम लोग अभी कुछ समय में समझ जाओगे कि सर यू टेक सेकेंड्स, ओके। तो वो वॉइस मैसेज है ना, वो टू द पॉइंट, जहां तुम स्टक होगे ना, बस वो फट से क्लियर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह का एक्सीलेंट लर्निंग सिस्टम आई एम गोइंग टू डेवलप हियर, है ना। एंड नॉट, आई शुड नॉट से आई एम गोइंग टू डेवलप, आई हैव डेवलप्ड, है ना। दिस इज व्हाट इज रनिंग इन माय प्रीवियस बैचेस आल्सो, है ना। तो ये जो जूम है ना, ये जो मैं ऑनलाइन जूम पर जो क्लास ले रहा हूँ ना, इस पर कुछ अच्छे बच्चे स्लोली स्लोली आर कमिंग, है ना। एंड यू विल फाइंड कि सर this batch is no less than top batch of whichever place you will call, है ना, कि सर कोटा बेस्ट कोचिंग बेस्ट बैच, हैदराबाद, है ना। बट देयर विल बी अ डिफरेंस, है ना, कि सर स्टूडेंट वाइज इट हैज बिकम, बट टीचर वाइज इट इज बेटर। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। कि सर वो जो आपने नाम लिए ना, उनसे बेहतर कर दिया नहीं। तो मैंने कहा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना, मैं पूरा बेस्ट करने का करूंगा कि ऐसा अचीव हो जाए, राइट। तो ये बात तुमने अच्छे से समझ ली, क्योंकि क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बहुत आसानी से मुझे मैसेज कर दो या कॉल कर दो, है ना। हम लोग बिल्कुल एक, मतलब अ, बना के चलेंगे कि सर आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये क्या है, तो कैसे भी छोटे मोटे डाउट, ये तो सोचता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाता है, और कुछ भी पूछ लेता है रैंडमली, ठीक है ना। तो हम दिमाग लगा के डाउट पूछेंगे, राइट। तो उस वीडियो को तुम लोग देखना, है ना, उसमें मैंने बहुत छोटे में शॉर्ट में बातें क्लियर की हैं, है ना, बहुत सारी। तो एक तो तुमको ये क्लास डेकोरम का पूरी तरह से समझ आ गया, राइट। नाउ अबाउट होमवर्क। होमवर्क ऑब्वियसली की जो बिगिनिंग है ना, अभी अपना जो क्लासेस बिगिन होंगी, तो उसमें ऑब्वियसली शुरू में 2-3 क्लास तक मुझे हो सकता है कि होमवर्क का स्कोप ही ना मिले, राइट। फिर स्लोली आई विल स्टार्ट गिविंग होमवर्क। तो अभी होमवर्क पे आता हूँ। जो बिगिनिंग टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज, है ना। फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो इन दिस टॉपिक आई रिक्वायर स्टैंडर्ड बुक प्रेलिपको। आई थिंक मैंने जो बुक शेयर किए हैं उस लिस्ट में, कौन सी बुक है ये, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, मुझे भी याद नहीं रहता है। तुम्हारा बैच, दिस इज प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, वी गोवरो डाइबो मेरोशन स्मिर्नोवा, ठीक है ना। गॉट इट। सो दिस इज द फर्स्ट बुक आई रिक्वायर। मतलब इनइक्वालिटी में आई विल बी गिविंग होमवर्क फ्रॉम हियर, डोंट वरी, देयर देयर इज टाइम फॉर इट, ओके। अभी है मेरे पास समय, मतलब मैं टुमारो, जो कल जो क्लास होगी उसमें आई विल नॉट बी एबल टू गिव होमवर्क फ्रॉम हियर, मे बी इन नेक्स्ट क्लास, है ना। मतलब कौन सा दिन आ गया, आज फ्राइडे है, मे बी मंडे, ठीक। तो तुम लोग अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर करोगे तो मंगा लोगे, ठीक है। और एंड क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं तुम लोग को बता दूं, डोंट बी लाइक ऑर्डिनरी यूट्यूब स्टूडेंट कि सर हम लोग अभी नेट पे सर्च करेंगे और इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तुम लोग अपने तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना, देखना तुम्हारे पेरेंट्स, अगर अगर तुम्हारे पेरेंट्स या अंकल या कोई भी ने तैयारी की होगी, है ना, तो यू विल गेट टू नो कि उनके पास में ये स्टैंडर्ड किताबें उनके पास भी रही होंगी, है ना। तो जो अच्छे आईआईटियंस होते हैं ना, वो इन सब बुक्स को अपनी शेल्फ में रखना, मतलब एक प्राउड होता है
ठीक है, कि मेरे पास ऐसा लोनी ट्रिग्नोमेट्री है, हॉलन नाइट है, मैंने इन बुक्स को सॉल्व किया है, राइट। तो इस और दे आर वेरी चीप ऑल्सो, राइट, हार्डली 100-150 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, राइट। कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है ना, एस एल लोनी, प्रिलिप्को, हॉलन नाइट, ये एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक। And right after this book, next, which book will be required next? It will be S.L. Noni trigonometry. तो जब मैं कंपाउंड एंगल्स शुरू करूंगा ना, तो इन दैट आई विल रिक्वायर दिस बुक। तो वैसे तो मैंने तुम लोगों को मैसेज कर दिया है कि यार इकट्ठे मंगा लो, तो तुम एक साथ भी ऑर्डर कर सकते हो, है ना, तो दैट इज गुड। नाउ इन होमवर्क, स्टैंडर्ड बुक्स तो फॉलो करेंगे ही, डोंट थिंक 100%, ठीक, कि सर प्रिलिप को पूरी कराओगे, अरे कैसे करा सकता हूँ। अगर ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स में 100% कराने लग गया ना, तो फिर मुझे अपनी शीट विड्रॉ करनी पड़ेगी कि नहीं भैया मैं तुमको शीट नहीं दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क विल बी फ्रॉम these standard books as well as module, ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल्स जो है वो तुमको पीडीएफ फॉर्म में मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि सर बहुत सारे टॉपिक्स को बुक फॉर्म में मतलब इकट्ठा कर लो एक साथ, ताकि हमको प्रिंट निकालने में कन्वीनियंस रहे। मैं तुम लोगों को इस बात को रिकमेंड करूंगा कि तुम उन पीडीएफ्स को प्रिंट निकालो, है ना। जो लोग नहीं कर पाए, ऐसा कोई मस्ट नहीं है, लेकिन ये मेरा एक मतलब रिकमेंड है, ठीक है, कि सर हम लोग को जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बेस्ट इज कि गेट प्रिंट आउट वंस, बिकॉज आई वांट यू टू बी अवे, टू स्टे अवे एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम लैपटॉप, ठीक है ना, फ्रॉम ऑल दिस ऑनलाइन सोर्सेस। इनसे तुमको अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। तो तुम कब यूज करोगे? ओनली ड्यूरिंग क्लास, राइट। और कभी कभार, रेयर, कि सर वो डाउट पूछना था, है ना, वो एक डाउट आया था, और वो डाउट भी जो है ना, जैसे तुम लोग डाउट बच्चों को पोस्ट करोगे, तो मेरा एडवाइस ये है कि बार बार मत ऑनलाइन हो, इकट्ठे कर लो पहले सारे डाउट, कि सर मेरे सब कुछ कंप्लीट हो गया, सारा होमवर्क है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मैंने सारे मेरे जितने डाउट इकट्ठे हुए ना यार, अब ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, नाउ यू पोस्ट देम एट वंस, ठीक है ना, जिससे कि तुमको बार बार ये सब ऑनलाइन गैजेट्स पे आने की जरूरत ना पड़े, राइट। एंड होमवर्क में भी, कि सर होमवर्क प्रॉब्लम्स में आई गॉट स्टक, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। वैसे वो वीडियो में मैंने सब बातें बता दी है, फिर भी एक फास्ट रिपीट कर देता हूँ कि होमवर्क में डोंट वेस्ट टाइम ओवर सेम प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अप्रोच, ओके। तुमको क्लिक नहीं कर रहा है तो उस पर बैठे मत रहो कि सर मैं 30 मिनट्स तक एक क्वेश्चन में बैठा रहा, इम्पॉसिबल। विद इन 5 मिनट्स कंक्लूड हो जाता है, इफ आई एम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वेदर आई विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कुछ समझ आता है, तो आई अटेम्प्ट इट, है ना। इफ थिंग्स सिंप्लीफाई, इट मीन्स आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन। If things get complicated, it means there is something wrong in my approach. Then stop at that moment. If things get complicated, give few seconds to think alternately, कि कुछ और सोचो कि यार इस क्वेश्चन में क्या और क्या कर सकते हैं, क्योंकि द वे आई एम डूइंग, आई एम अप्रोचिंग, है ना, उससे तो ये क्वेश्चन सिंपल नहीं हो रहा है। तो तुम कुछ ऑल्टरनेट सोचो, अगर तुमको आइडिया आए, गो अहेड, ठीक। और उससे फिर वही कि सर सिंप्लीफाई हुआ और क्वेश्चन बन गया, नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, तो छोड़ दो, ठीक है ना। उस पर अननेसेसरी जबरदस्ती बहुत देर मत बैठे रहो, गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम,
ठीक, तो इस तरह से करते करते होमवर्क के सारे प्रॉब्लम्स कर डालो। तो मैंने कई बार सुना है जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें होमवर्क करने में बहुत समय लगता है, तो बात ट्रू है तुम्हारी, बहुत समय लगेगा, लेकिन वो बहुत समय में ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने 3 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं होगा यार। ठीक है, ऐसा तब होता है जब तुम ये टेंडेंसी को फॉलो करते हो कि सर मैं ना एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था लेकिन तब भी मैं उसको लेके बैठा रहा, कुछ हो रहा नहीं था बट स्टिल मैं बस कुछ 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 करता रहा रैंडमली। ठीक है ना, तो ये मत करो, क्योंकि नथिंग शुड बी रैंडम, एवरीथिंग शुड बी लाइक कि what ideas sir has taught in class will be applied in this problem. Think like that कि यार क्या बताया था क्लास में आइडियाज, है ना, कि देखिए तो जो कुछ भी सॉल्व होगा ना यू विल फाइंड कि वो बताए हुए आइडियाज का एप्लीकेशन ही होगा। और अगर बताए हुए आइडियाज का एप्लीकेशन है तो तुमको कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की तो जरूरत लगभग पड़ेगी ही नहीं, है ना। बहुत रेयर एक आधा कोई क्वेश्चन कभी होगा जहां पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार ये चीज देखें कौन बच्चा ये कुछ डिफरेंट सोच पाता है, ऐसा ऐसा बहुत रेयर होता है ना। आईआईटी जो है ना बहुत सीधा साधा एग्जाम है एक्चुअली। ठीक है तो मैं नहीं मानता कि टाइम वेस्ट, कि सर इतना लंबा समय एंड ओवर फ्यू प्रॉब्लम्स, है ना। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड, ओके, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी where students are able to score, है ना, able to solve 20 problems in 1 hour, right? In Olympiads, you all know, sir, 6 problems in 3 hours. And that too, I could solve only 3 and I got selected with a reasonable score. ठीक है ना, तो I think you got my point, है ना। तो don't spend too much time. And yes, what whichever problem you are not able to solve in your first attempt, कि सर मैंने लीव कर दिया, ठीक है, अब मैं आगे मूव कर गया, तो उनको मार्क करते जाओ। ठीक है, और मार्किंग में भी मैं तुमको कहूंगा कि 2 तरह के मार्क लगाओ। कई बार क्या होगा कि एक प्रॉब्लम है, तुम उससे तुमको क्या हो रहा होगा कि सर ये लग रहा हो जाएगा, लेकिन जब मैं कर रहा हूं तो मैं फंस गया, ठीक है, स्टक कर गया और कुछ कुछ कॉम्प्लिकेट होने लगा, लेकिन फिर भी बार बार कमिंग टू माय माइंड कि नहीं यार आई विल बी एबल टू डू इट। ठीक, तो एक होता है ना कि सर एक क्वेश्चन जिसमें मुझे लग रहा है यार मेरे को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ये, ठीक है, कि पता नहीं क्या है ये, मैंने कुछ रैंडम आइडियाज लगाए जरूर बट नो हो। ठीक, तो तुमको अपने आप क्लिक करेगा कि सर दिस क्वेश्चन आई एम होपफुल कि आई विल, इफ आई गिव मोर टाइम आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। और एक क्वेश्चन होगा कि बिल्कुल होपलेस। ठीक है, तो 2 तरह के मार्क लगाओ। तो व्हेन यू गिव अनदर अटेम्प्ट कि सर आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क आई कम बैक टू प्रॉब्लम्स विच आई लेफ्ट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो उसमें भी वैसे तो मैं कहूंगा कि तुम ऑर्डर में ही करो वापस, क्योंकि, है ना, लेकिन फिर भी एक होता है कि यार मेरे को जहाँ होप है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो सर जहाँ पे मेरे को होप है ना पहले मैं उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लूँ। ठीक, तो वो इट्स अप टू यू नाउ। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट, है ना। तो इसे कह सकते हो कि सर थोड़ा स्मार्ट अटेम्प्ट हो गया, तो इससे क्या होगा कि इन 3 hours यू विल से कि सर नॉट 10, if homework was difficult तो I was only able to solve say 20, say 15, कि सर बहुत टफ था होमवर्क, केवल 15 ही हुए। ठीक है, तो दिस वे, इस तरह से अटेम्प्ट करना है अपने को। ठीक, क्योंकि ये बातें जो है ना, ये बातें बच्चों के मेनली यही डाउट होते हैं, लेकिन मुझको प्रॉब्लम ये आती है कि ये बात जाके बच्चा पूछता है ईयर के एंड में या आफ्टर 6 months, तो मुझे लगता है कि यार ये बात तो मैंने शायद पहली क्लास में ही क्लियर की होगी, तो इसको बताने के बाद ये दोबारा क्यों ऐसा पूछ रहा है ना। तो ये जो मैं बातें तुमको बता रहा हूँ ना, ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ बेसिकली। फैक्ट इज कि ये तुमको किसी टीचर को बताना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सच तो ये है, क्योंकि ये सारी बातें बच्चों को प्रिपरेशन में खुद से डेवलप करनी चाहिए।
ठीक है, अदिति मिश्रा, आई थिंक यू आर, है ना, तुमको लगा नहीं कि तुमने बहुत जल्दी कुछ डाउट रेस कर दिया? ठीक है, what will be the solution of homework be shared? अच्छा, will be the solution of homework, वेस्ट, होमवर्क जो है क्लास में डिस्कस होगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। ठीक है, तुम्हारे पापा ने तैयारी की होगी, मैंने कहा ना कि तुम्हारे पापा ने तैयारी की होगी या तुम्हारे किसी रिलेटिव ने तैयारी की होगी, तो कोई भी प्रिंटेड सॉल्यूशन से नहीं पढ़ता है। सिलेक्शन जिनका होता है ना, वो लोग यूजुअली अगर किसी जगह पर जाके पढ़ते हैं, है ना, इफ दे हैव ज्वाइंड सम कोचिंग और टीचर, है ना, लाइक दैट, तो देयर डाउट्स गेट सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ टीचर ऑन, है ना, दे डोंट नीड टू फाइंड सॉल्यूशन in internet or books. Okay, otherwise what is the use of taking that coaching, है ना, फिर हम वहां कोचिंग गए क्यों? अगर मुझे सॉल्यूशन टीचर नहीं बता रहे, then there is no use, है। और सॉल्यूशन में भी आई विल मेक इट क्लियर, जो रिपीटेड प्रॉब्लम्स होंगे कि सर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन इन क्लास, है ना, या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी was solved in class during discussion, है ना, कि सर वो होमवर्क में ही ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो तुम अगर पूछोगे भी ना तो मैं मना कर दूंगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, बिल्कुल सेम थॉट। तो अगर तुमको ये क्लू मिला मेरी तरफ से, इट मीन्स कि अब तुमको अपने नोट्स में ही उसको ढूंढ करके सॉर्ट आउट करना है, राइट? क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स तुमको बताने शुरू कर दिए तो फिर मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्लास में नहीं ले पाऊंगा। और जो मेरा प्रॉब्लम, तुम लोग अभी शीट जब तुमको मिलेगा तो यू विल गेट टू नो कि ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू डिस्कस इन क्लास, बहुत सारे क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो जैसे तुम लोग को स्मार्ट होमवर्क अटेम्प्ट करना मैंने बताया, उसी तरह मैं स्मार्ट डाउट भी बताऊंगा। ठीक है ना, कि सर आपकी तरफ से भी एक्सपेक्टेड है कि आप भी हमें स्मार्टली डाउट बताएं। ठीक है, टू द पॉइंट सॉल्यूशन बताएं, डोंट गिव टू लॉन्ग सॉल्यूशंस, आप तो बस हमें वो पिन पॉइंट्स बताएं। ठीक है, तो आई थिंक डिस्कशन ग्रुप का तुमको एक आइडिया लग गया। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग अबाउट डिस्कशन ग्रुप, उस पर नो अदर मैसेजेस देन प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड दैट टू ओनली दोज प्रॉब्लम्स जिसका की टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड ऑलरेडी इन क्लास, है ना, डू नॉट आस्क एनी प्रॉब्लम ऑफ द टॉपिक विच इज नॉट taught in the class till date। ठीक है, उसका कुछ भी तुम नहीं पूछोगे, तुम सिर्फ जो जितना क्लास में अब तक पढ़ाया जाएगा ना उससे रिलेटेड ही डाउट पूछोगे। ठीक है, एंड नो बर्थडे मैसेजेस। ठीक है, मैं ग्रुप से ना बाहर निकाल देता हूँ, राइट? तो जो भी लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे डिस्कशन ग्रुप के, उनको मैं उस ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी लाइट टॉक नहीं होगी, किसी तरह का पीडीएफ शेयर नहीं होगा। ठीक है, केवल तुम अपना क्वेश्चन फोटो खींच के डाल दो कि लो यार मैंने अपना डाउट क्लिक किया और डाल दिया। ठीक है, इस तरह का होगा। और क्या डिस्कशन ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप जो है ना उसमें डिसिप्लिन, है ना, वो एक हमको बहुत ज्यादा मेंटेन, तुमको ध्यान रखना है ना, कहीं गलती से तुम आउट ना हो जाओ कि सर वो छोटी सी गलती की वजह से बैच से आपने आउट कर दिया, और फिर उस आउट के बाद ऐसा नहीं है कि मैं तुमको परमानेंटली आउट कर दूंगा, लेकिन ये है कि मिनिमम 1 वीक जो है ना तुम उस ग्रुप से बाहर रहोगे। और फिर जब टाइम बढ़ता जाएगा ना कि सर क्योंकि अभी क्या, अभी तुम लोग गलतियां करोगे, थोड़ी बातें कम धीरे धीरे समझ में आती हैं, लेकिन जब मैं समझता हूँ कि अब बच्चों में मैच्योरिटी आ गई है, अब ये गलती नहीं करनी चाहिए, उसके बाद मैं वो टाइम बढ़ा देता हूँ। पता पड़ा 2 वीक्स, 1 मंथ तक तुम ग्रुप से बाहर ही रह जाओगे।
ठीक है, और वो जो ग्रुप है ना वो बहुत कमाल का ग्रुप है। वो एक तरह से मेरे असिस्टेंट की तरह रोल प्ले करता है, मैंने देखा है। और बोथ वे बेनिफिट होता है, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, ठीक है ना। कि बच्चों की तो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है बाय टेलिंग डाउट्स टू देयर फ्रेंड्स, और मेरे लिए कि मेरा हेडेक कम होता है, वरना मुझे ही सारे बातों के सोल्यूशन देने पड़ेंगे नहीं, कि बच्चे रिपीटेड कंसेप्ट में बार बार पूछ रहे हैं और हर बात मुझे ही बतानी पड़ रही है। ठीक है, तो होमवर्क विल बी फ्रॉम मॉड्यूल्स विच विल बी शेयर्ड इन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, इसके बारे में तुम अभी से मुझसे कुछ सवाल मत करने लग जाना। ठीक है, जो भी होमवर्क क्लास में दिया देना होगा मैं बताऊंगा कब तुमको कहाँ से करना है, तुम बढ़ के मुझे मैसेज मत करो। ठीक है, कि सर क्या मैं प्रिलिपको से सॉल्व करना शुरू कर दूं। ठीक है, अरे भाई मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो ये भी बच्चों वाली हैबिट होती है तुम लोगों में, कि छोटी छोटी बातें मुझे मैसेज करने लगते हो। ठीक है, तो होमवर्क मैं ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो जब तक मैंने प्रलिप को नहीं बोली है मतलब अभी नहीं करना है, जब तक मैंने मॉड्यूल से किसी एक्सरसाइज को क्लास में करने को नहीं बोला है मतलब अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, सिंपल। ठीक, नाउ आई थिंक अबाउट होमवर्क थिंग्स बिकम क्लियर, स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो क्लियर, है ना। एंड है ना, स्टैंडर्ड बुक्स हम लोग कुछ कुछ पोर्शन कर रहे होंगे। एंड क्लास का टाइम कितना हो गया, 8:56। आई स्टार्टेड क्लास एट 8:15। हाँ, वो मैं क्या ना वॉक ब्रेक लेता हूँ, तो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर ए वॉक ब्रेक, राइट। आई विल गेट बैक विद इन 1 मिनट, ओके। क्योंकि वो क्या है ना, एक ये तुम लोगों के लिए भी अच्छा है ना, कि मुझे एक डॉक्टर ने परमानेंटली बोला, क्योंकि मेरा क्या है थोड़ा स्पाइन का इश्यू हुआ था, है ना? तो मुझे परमानेंटली बोल दिया गया कि कंटिन्यूअसली, इनफैक्ट दिस इज नॉट ओनली फॉर मी ओनली, दिस इज फॉर एवरीवन, कि कंटिन्यूअस 30 मिनट्स और मोर मत बैठो, है ना। अब इस चीज को ये मत ले लेना कि सर अब एग्जाम में भी ठीक है ना, ओकेजनली तो बैठ ही सकते हैं, और अभी तो तुम लोग की स्टूडेंट लाइफ भी है, अभी तो तुमको क्लास में जब स्कूल जाओगे तो जितने भी मिनट्स की क्लास होगी उसमें तुमको उठना हो सकता है, अलाउड ना हो। ठीक है, तो मैं 30 मिनट्स में एक वॉक ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, विद इन 60 सेकेंड्स आई विल बी बैक, ओके। तो तुम लोग भी 60 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो, राइट। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो मैंने कहा कि हम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं विच इज समवॉट डिफिकल्ट, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, तुम्हारे साथ भी होगी देखना, है ना। तुम में से कुछ लोग तो करेंगे ही, कि मुझे क्लास का कम समझ में आया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे चैलेंज फेस हो रहा था, है ना, कि सर ये चैप्टर आपने पढ़ाया था
तो मुझे वो चैप्टर कम समझ में आया। तो उस चैप्टर के बाद व्हाट आई डिड इज आई स्टॉप्ड अटेंडिंग क्लासेस, ठीक है। एंड व्हेन आई केम बैक टू क्लास कि चलो अब वापस चलते हैं, मैंने कुछ क्लासेस मिस कर दी। अब मैंने नोटिस किया कि अरे यार अब तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। या सर मैंने उसके बाद से आपकी क्लास अटेंड करनी बंद कर दी, ठीक। तो देखो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आईआईटी एक अच्छा एग्जाम है ना, इसमें 50% पर तो एक अच्छी रैंक आ जाती है। तो तुम ऐसा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि यू विल बी एबल टू गेट एक्सीलेंट ग्रास्प ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक? अगर तुम्हारा बहुत ही बढ़िया ग्रिप हर टॉपिक पर है, फिर तो यार तुम तो 100% मार्क्स ही ले आओगे, है ना। और सर फिर तो मेरी रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, है ना। तो यार इतने सारे बच्चे कैसे ऑल इंडिया रैंक बना सकते हैं, ठीक है। आएगा तो एक ही ना, अंडर 10 तो 10 ही लोग आएंगे। तो कुछ फील होने की जरूरत नहीं है। तुमको कोई टॉपिक कम अच्छे तुम्हारे डेवलप होंगे, कुछ तुम्हारे अच्छे होंगे। तो जितना भी होता जा रहा है ना, करते जाओ। एंड डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ स्टॉप अटेंडिंग द क्लासेस कि सर मैंने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया और मैं चला गया ऐसे लोगों की शरण में। वो होता है ना कि सर मैं मन से बहुत परेशान हूँ, है ना, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं एक गुरुजी की शरण में चला गया, गुरुजी ने कहा दुनिया सब छोड़ छाड़ दो, अब तुम जो है ना बेटा वैराग्य ले लो। ठीक है। तो ये सब, तो ऐसे बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली अनसक्सेसफुल जो लोग हैं वो अब यही सब कर रहे हैं कि चलो हम खुद जो चीजें नहीं कर पाए, चलो लोगों को भी ना करने दें, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड मोटिवेशन, ये सब बेकार की बातें हैं। एवरीथिंग व्हाट आई थिंक इज सेल्फ असेसमेंट। तुमको कभी भी लो फील हो, कुछ भी फील हो, कैसा भी डिफरेंस है ना, तुमको अपनी शरण में जाना चाहिए, खुद को सोचने के लिए समय देना है कि यार मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूं, व्हाट बेटर आई कैन डू। तो तुमको मैक्सिमम टाइम खुद से ही एक्सप्लोर करना है, खुद से ही सोचना है कि चलो कोई बात नहीं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक चैप्टर था कॉल्ड कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो मुझे ईयर एंड में जाके लगा कि यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत मेमोरी बेस्ड बहुत कुछ था। और मैं जो है एक इस डायरेक्शन में चला गया था कि नहीं यार मुझे कुछ भी याद रखने जैसा कुछ नहीं करना है, और कोनिक सेक्शन में इट वाज रिक्वायर्ड। तो मुझे ईयर एंड में जाके ऐसा फील हुआ कि मेरे से कोनिक सेक्शन तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो उसके लिए मैं किसी के पास गया थोड़ी कि सर लोगों के पास जाके कि सर मैं क्या करूं बताइए, कोनिक सेक्शन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ नहीं बन रहा है। मैंने क्या किया उस मोमेंट, जो मैथ्स की एक बुक हुआ करती थी एमएल खन्ना, वो आज की टाइम के हिसाब से आउटडेटेड बुक हो चुकी है, ठीक है। उसकी एक सप्लीमेंट्री बुक आती थी अलग से फॉर दीज 3 चैप्टर्स कोनिक सेक्शन। मैंने कहा हटाओ, कोनिक सेक्शन में प्रॉब्लम है ना। एकदम फ्री टाइम में, जब जिसे कहते हैं ना कि जब मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने कहा अब मैं इस कोनिक सेक्शन के ही पीछे पढ़ूंगा। और मैंने उठाया उसके क्वेश्चंस को रीड कर करके, कुछ क्वेश्चंस के लिटरली मैंने सॉल्यूशन पढ़े क्योंकि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। मैंने उसके सॉल्यूशन पढ़े और उन सॉल्यूशन को नोट डाउन करता था देख देख करके कि अच्छा ठीक है ये स्टेप किया है इसमें, ये स्टेप किया है, ठीक है। तो मैंने इनफ प्रॉब्लम्स कि मुझसे नहीं बने तो मैंने सॉल्यूशन की हेल्प ली, और सॉल्यूशन को भी लिख करके, क्योंकि जब तक कोई चीज लिख के नहीं करते हैं तब तक नहीं क्लिक होता है। फिर मैंने अनसॉल्व क्वेश्चंस करने शुरू किए कि चलो अब अनसॉल्व करते हैं, कि अब कुछ चीजें सीख ली ना, और फिर उसको करना शुरू किया। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने उस टॉपिक पर एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोशिश की, ठीक है ना। और फिर करते करते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से भी चीजें संभलती हैं, ठीक। तो एक बात ये हो गई कि सर जब भी हमको कहीं पर कोई लैक फील होगा तो सबसे पहले तो मैं अपनी खुद की हेल्प लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि व्हाट बेटर, है ना, बाय गिविंग सम मोर टाइम टू दैट एरिया वेयर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, राइट। तो मैं उसके लिए कभी हफ्ते में संडे को 1 आवर निकाल लिया, 2 आवर निकाल लिया। इस तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम को पहले तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
उसके बाद नेक्स्ट मैं एक अच्छा फ्रेंड डेवलप करूंगा जिससे आई कैन डिस्कस माई प्रॉब्लम्स, है ना। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे हम लोग कोचिंग में जो है ना, हम 2-3 फ्रेंड्स हुआ करते थे, 2-3, पूरी कोचिंग नहीं। हम लोग क्लास के बिफोर अपने डाउट आपस में डिस्कस करते थे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है ना, कि मोहित मेरे ये 3 क्वेश्चंस डाउट है। फिर मोहित उनमें से कोई एक डाउट मुझे बता देता था और फिर मोहित भी मुझसे कुछ पूछ लेता था, इस तरह से, ठीक है ना। एंड थर्ड इज कि सर फ्रेंड, और फिर थर्ड तो तुम लोग जानते हो कि सर लास्ट इज यू टीचर, ठीक है ना। तो दिस वे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो अप डाउन्स होने दो, कोई टॉपिक बहुत अच्छा तुम्हारा डेवलप होगा, कोई कम अच्छा होगा और कोई बिल्कुल वर्स्ट होगा, ठीक है। बट स्टिल तुम लोग बोर्ड लेवल के तो हर टॉपिक को डेवलप करोगे ही, है ना। तो जो भी तुम्हारा चैप्टर खराब हो तो उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा पता क्या सोचता हूँ, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, अरे यार ये मेरा पता है वीक एरिया है, देखना इस पे इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं तो इस तरह की थिंकिंग रखता हूँ, राइट। तो अपने पाथ को लूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मिस करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है उसके फ्लो में चलते रहो, ठीक है। एंड वट एवर परसेंटेज यू आर एबल टू ग्रेस्प कि सर मैं 50% मेरा बढ़िया से हो जाता है, होमवर्क एंड ऑल, है ना, सब कंसेप्ट सब कुछ मेरे को लगता है कि माई प्रिपरेशन इज 50% अप टू द मार्क, तो भी यू विल गेट थ्रू विद ए डिसेंट रैंक, है ना। तो वॉट एवर परसेंटेज, बट इफ समवन से कि नहीं सर मैंने तो करना ही छोड़ दिया, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं रहा, है ना, और अब मैं लो लेवल टीचर के पास जाके लो लेवल मॉड्यूल, या टीचर छोड़ो कहीं इधर उधर ऑनलाइन, है ना, तुम तो जानते हो कि सर बहुत आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत पड़े हुए हैं। तो हमने लो लेवल के प्रॉब्लम्स को करके अपने आप को खुश करना शुरू कर दिया, तो बस उसी दिन समझ जाओ कि यू आर गोइंग टू गेट नथिंग, ठीक है। तो आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस में जो मिनिमम स्कोर चाहिए ना, वो तुम वो भी अटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि ऐसे सोर्सेस को फॉलो करूं जिसमें मुझे हैप्पीनेस तो फील हो कि अरे मुझसे सब कुछ बन रहा है, बट इन द डे ऑफ एग्जाम आई गेट टू नो कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल प्रॉब्लम। उससे काफी बेहतर है कि हम ऐसे सोर्सेस को फॉलो करें जिनको करते वक्त मुझे बहुत दिक्कतें आए, है ना, मैं सिर्फ 60% ही कर पाऊं, है ना, मतलब मैं थोड़ा, मेरा कॉन्फिडेंस ये हो कि अरे यार केवल इतना ही हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैं एग्जाम दूं तो आई एम गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट दैट मच विच गेव मी अ गुड रैंक, है ना, या एक डिसेंट रैंक तो एटलीस्ट आ ही जाएगी। तो जो लोग मेहनत करते रहते हैं ना, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस जो अब तक का रहा है, जो बच्चे परेशान होने के बावजूद कंटिन्यूड और डाउट्स पूछते रहे टीचर से या फ्रेंड से, वो उनको मैंने अनसक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। मतलब जिन्होंने छोड़ा नहीं, हाँ वो लोग तो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं कि सर नहीं समझ में आया हमने छोड़ दिया, तो उनके तो वो तो उसी दिन पता पड़ गया था, उसी दिन डिसाइड हो गया था जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया था, और फिर किसी सेकेंडरी ऑल्टरनेट को पकड़ लिया, ठीक है ना। तो वो तो उनका तो फेट उसी दिन डिसाइड होगा, ठीक। तो ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, कि चाहे मुश्किल से समझ आए, चाहे कम समझ आए, कम प्रॉब्लम्स हो, लेकिन करूंगा तो मैं यही, क्योंकि ये जो कराया जा रहा है ना, ये स्टैंडर्ड है, ठीक। और तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स है ना, नोट्स बनाने का मैंने तुमको बता ही दिया। हाँ चलो तुमको थोड़े रजिस्टर से रिलेटेड बातें बता देता हूँ, है ना, कॉपी कॉपी मेकिंग। तो इसमें यार एक जो है ना, तुम नोट्स कॉपी बना लेना बढ़िया सी, बहुत पतले पतले रजिस्टर मत लेना। एंड इसी में तुम्हारे क्लास का जितना काम हो, कि क्लास में वॉट एवर थ्योरी आई विल टीच,
है ना, whatever notes are formed in the class, everything will go in this notes copy. Each and every problem which are taken in class will also be in this notes copy. ठीक है? हाँ, यस, होमवर्क कि सर वो जब आप मॉड्यूल कराओगे, होमवर्क दोगे, उसके लिए डिफरेंट, ठीक है ना? तो फॉर मॉड्यूल्स, फॉर होमवर्क देयर विल बी अ डिफरेंट कॉपी। एंड होमवर्क में भी मैं कैटेगरी कर दूंगा कि सर जब हम मॉड्यूल करें तो मॉड्यूल का अलग रजिस्टर बना लें, और जब कभी आप स्टैंडर्ड बुक से होमवर्क दो कि लोनी से आज होमवर्क है, तो डिफरेंट, है ना? अब इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा नहीं है कि सर वो 6 किताबें हैं तो 6 रजिस्टर, नहीं, सिंगल रजिस्टर, ठीक है? उसी में हेडिंग डालना, जैसे आज मैंने होमवर्क दिया है एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 5, बस ऊपर जाके हेडिंग डालना, एक्सरसाइज 5 ब्रैकेट में लिखना है एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री, बस होमवर्क स्टार्टेड, ठीक है? फिर आफ्टर 2 वीक्स मैं होमवर्क दूं प्रिलिपको से, तो सीधा हेडिंग डालना प्रिलिपको, जो भी एक्सरसाइज लिखूं वो बस क्वेश्चन करना शुरू कर देना, ठीक है? तो एक ही रजिस्टर चलने दो, जब वो खत्म हो जाएगा तो हम दूसरा रजिस्टर बना लेंगे, ठीक है? और शीट्स का अलग कर लो, है ना? और शीट में भी टॉपिक वाइज नहीं है सर, जब एक रजिस्टर खत्म हो जाएगा, एक ही रजिस्टर में 3 4 5 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, है ना? कि सर कंपाउंड एंगल्स भी हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया, बस एक चैप्टर की हेडिंग डाल के क्वेश्चन तो करने हैं कि ये एक्सरसाइज 1 होमवर्क, एक्सरसाइज 2 होमवर्क, ठीक है? तो ज्यादा तुमसे रजिस्टर्स नहीं बनाऊंगा। हाँ, क्लास से रिलेटेड चीजों को मैंने एक सिंगल में करा दिया कि सर ये मेरे को कभी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी कि सर मैं कंसेप्ट मिस कर रहा हूँ, तो ये नोट्स कॉपी तुमको हेल्प देगी ना थ्योरी एंड ऑल पढ़ने के लिए, ठीक है? और होमवर्क में तुमको मैंने बता ही दिया, ठीक है? और होमवर्क में मार्किंग भी मैंने तुमको बता दी ना कि सर मैं मार्क करता हूँ क्या, जो क्वेश्चंस मुझसे फर्स्ट राउंड में नहीं बने थे उनको मार्क करता हूँ, है ना? और मार्किंग में जो तुमको मैंने 2 मार्क बताए वो तुम अगर लगाते हो तो ठीक, और अगर एक सिंगल मार्क ही लगाते हो तो भी चलेगा कि सर मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया इस बात में कि यार ये क्वेश्चन पक्का बन जाएगा लेकिन अभी नहीं बन रहा है ठीक है ना? होता है ना ऐसा कि कई बार हम लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि यार ये क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन ये बन जाना चाहिए, है ना? तो लेकिन उस मोमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में आके किया है ना तो बन गया, ठीक? तो एक पॉज दे करके क्वेश्चंस को करना है। तो मार्किंग, इफ यू फॉलो 2 मार्किंग कि सर ये मोर डिफिकल्ट, ये थोड़ा कम, है ना? इस तरह से। तो जब हम रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन, क्योंकि क्या होता है कि नॉट एवरी डे वी रिवाइज, नो नॉट रिक्वायर्ड, एवरी डे तो सिर्फ सेम क्लास का रिवाइज किया जाता है, ठीक है ना? कि सर एवरी डे तो भी नहीं हुआ ना, क्योंकि सर हमारी क्लास तो ऑल्टरनेट डे होगी, तो 2 डेज में तुम एक बार रिवीजन करते हो, वो भी सेम वॉट एवर इज टॉट इन दैट क्लास, ठीक? बट कि 2 वीक्स हो गए या 1 मंथ हो गया, तो एक बार होता है ना कि यार वो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट मिस हो रहे हैं, तो अगर तुम रिवाइजन करना चाहते हो, वैसे तो कंसेप्ट हम लोग भूलते नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब जो लोग सॉल्व करते हैं ना उन लोगों को कंसेप्ट भूलने की प्रॉब्लम नहीं होती कि हम तो सब थ्योरी ही भूल गए, ठीक है ना? वन हु हैज सॉल्व्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ही विल नॉट फेस दिस इशू, है ना? ये इश्यू किन के साथ आता है सर? जो खाली थ्योरी सुनते हैं, है ना, बस बैठे सुन रहे हैं, हाँ टीचर पढ़ा रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, ठीक है, हम उसको सुन रहे हैं, ना तो कॉपी में कुछ नोट करते हैं ना कभी होमवर्क करते हैं, तो कुछ भी रिटेन नहीं होगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, मैथ्स में थ्योरी रिवाइज करने की काफी कम नीड होती है, ठीक है? कभी तब पड़ती है जैसे कि सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके मैं बहुत आउट ऑफ टच हूँ कि सर 2 महीने हो गए सर पीएनसी का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो तुम हो सकता है कंसेप्ट भूलने लग जाओ कि अरे यार वो क्या क्या कंसेप्ट हुआ करते थे, तो उस केस में यू विल रिवाइज योर नोट्स कॉपी, ठीक? कि सर एक बार कंसेप्ट तो रिवाइज हो जाए, बट इन रिवीजन आई ऑलवेज प्रेफर कि खाली थ्योरी पढ़ने से तुमको सारे कंसेप्ट वापस आ गए
इज नॉट सो. रिविजन शुड ऑलवेज बी थ्रू प्रॉब्लम्स. तो उस समय अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को ना क्वाड्रेटिक पढ़े हुए बहुत समय हो गया, आज रिवाइज करना है मुझे, ठीक है, इस पर मैं बहुत टाइम से आउट ऑफ टच हूँ, तो वो रिवीजन में तुमको लगता है तो एक बार फास्ट नोट्स को गो थ्रू कर जाओ, ताकि एक ये हो गया कि हाँ सर सारे कंसेप्ट फटाफट देख लिए, है ना, क्योंकि प्रूफ तो देखोगे नहीं, खाली टू द पॉइंट कंसेप्ट देखोगे, तो इट वोंट टेक मच टाइम. नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू द थ्योरी, सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. और वो कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए कि सर ड्यूरिंग रिवीजन विच प्रॉब्लम्स आई शुड सॉल्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, problems of your modules of your homework which you couldn't solve in your first attempt. तो वो जो तुमने मार्क कर रखे हैं ना क्वेश्चन होमवर्क के, उन प्रॉब्लम्स को करो, ठीक है. बिकॉज दे, वो प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, वो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे. भाई तुमसे नहीं बने थे तो डिफिकल्टी तो होंगे. तो डू रिवीजन थ्रू देम, ठीक है ना. और फिर तुमको लगता है कि नहीं सर मुझे और भी करना है रिवीजन में, अभी और भी कुछ करना है, ठीक है, तो आफ्टर डूइंग मार्क्ड प्रॉब्लम्स यू कैन गो फॉर सम न्यू प्रॉब्लम्स विच यू हैवंट सॉल्व्ड बिफोर, ठीक है ना. और वो न्यू प्रॉब्लम्स मे बी फ्रॉम कि सर जो होमवर्क सोर्स फॉलो हुए थे अब तक, मैंने उनसे नहीं किया, मैंने ब्लैक बुक से कर लिया, कि ब्लैक बुक पे गया और सिंगल चॉइस करके आ गया, है ना, विदाउट वेटिंग फॉर यू कि आप उसे होमवर्क दोगे, क्लास में डिस्कस करोगे. क्योंकि देखो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत तेज बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ थोड़ा उससे बिलो होते हैं, ठीक है. तो जो बहुत तेज बच्चा होगा उसको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी कि सर मेरी शीट एंड एवरीथिंग सब अप टू द मार्क, अप टू डेट, मुझे और चाहिए. तो वो जो है मेरे बगैर होमवर्क दिए वो कर सकता है कि मैं. और हाँ, एक बार में पूरा चैप्टर मत खत्म करो, कि सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम ब्लैक बुक आई एम डूइंग, तो आई विल रिकमेंड कि एक बार में सिर्फ सिंगल चॉइस करो, फिर किसी दूसरे चैप्टर को आगे बढ़ो, है ना, इस तरह से. क्योंकि मैं रिवीजन मतलब अपनी बुक्स को ना राउंड्स में लेना पसंद करता हूँ, कि सर एक राउंड में मैंने सिर्फ सिंगल चॉइस, सिर्फ इंटीजर्स, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स वो सॉल्व किए, ताकि जब मैं कभी 2 महीने बाद मैंने क्वाड्रेटिक रिवाइज किया तो ब्लैक बुक से ये किया, फिर मैंने सपोज 5 मंथ्स के बाद फिर से क्वाड्रेटिक के लिए और क्वेश्चन किए, तो मैंने अब की बार ब्लैक बुक से 1 और मोर कर लिए, मैच कर लिए, पैराग्राफ कर लिए, लाइक दैट. हाँ, चलो अब मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी खास बातें थी. हाँ, रुको रुको रुको, चैट स्टॉप, वेट, वो एक का पॉइंट मिस हो गया ना, अभी कोई मत लिखना. अरे यार, यशमित सेड समथिंग, वेट. कभी कभी जो क्वेश्चन पहले एक बार आसानी से हो गए थे दोबारा नहीं हो पाते. ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है यशमित, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी भी अपने आप को तुम एक्सपेक्ट मत करो कि सर एक ही बार में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, नहीं. या सर एक रिवीजन के बाद में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, नहीं. मल्टीपल रिवीजन्स, जब हम मल्टीपल रिवीजन्स करते हैं ना, तब हम में एक्सपर्टाइज आता है. तुमको क्या लगता है कि मैं आज, अगर तुमको जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा कि सर कितना तेज कर लेते हैं, तो ये सब, या तुम्हारे में से कोई बच्चे होंगे, ठीक है, जो तुमको आगे जाके लगेगा कि यार ये कितनी जल्दी रिप्लाई कर देता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल ड्यू टू रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स, कि यार उसने इतने बार एक आइडिया को अप्लाई किया है कि अब वो स्टक नहीं करता. तो इसलिए तुम लोगों को अच्छे से पेशेंस रखना है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि सर आफ्टर 6 months 7 months नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस ओवर द टॉपिक्स इन द बिगिनिंग, कि हाँ यार अब मुझसे इसके टफ से टफ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, और अब मेरे साथ ऐसे चैलेंजेस नहीं आते
क्या जो मैंने पहले क्वेश्चन मुझसे बन गए थे वो अब नहीं बन पाते, ठीक है ना। तो इट विल टेक टाइम। हाँ, वेट वेट वेट, स्टॉप। हाँ, अभी ऊपर एक किसी ने बहुत अच्छा लिख रखा है, ठीक है ना। अभी अभी जब तक कोई नहीं लिखेगा, जब तक मैं कहूँ नहीं। डू वी नीड टू सॉल्व PYQs? आकर्ष सिंह, होमवर्क में क्या करना है? तुमको अभी मॉड्यूल के बारे में पता ही नहीं है ना। जो मॉड्यूल है ना अपना, उसमें देर आर सर सम कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। देर इज एक्सरसाइज 1 विच इज एलिमेंट्री, कि सर इससे टॉपिक हम सीख गए। देर इज एक्सरसाइज 2 विच इज वेरी टफ लेवल, जिसको कि बच्चे कह देते हैं कि सर इसमें तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़े जेई एडवांस लेवल से भी टफ हो जाते हैं, है ना। वैसे मैं इस बात से बिल्कुल मतलब एग्री नहीं करता हूँ कि जेई से टफ मैं कुछ नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जेई का लेवल काफी अच्छा है। वो पता नहीं कभी कभी कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं जो कि, ठीक है ना, नई होती है कि यार, अरे यार अच्छा ऐसे भी सोचा जाता है, ठीक है। तो कभी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें वो ले आते हैं। तो ऐसा, लेकिन वो एक्सरसाइज 2 जो है काफी टफ है। देन कम्स 3, 4, 5। 3 एक्सरसाइज में देयर आर प्रीवियस ईयर मेंस प्रॉब्लम्स। देन एक्सरसाइज 4, द प्रीवियस ईयर एडवांस प्रॉब्लम्स। तो जो तुम कह रहे हो ना PYQs, वो सब अपने मॉड्यूल में कवर्ड है। और फिर एक एक्सरसाइज 5 भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक रिवीजन फेज 1 दिया है। तो शीट तुम बस मेरे कहने पर, जो मैं जैसे जैसे कराता जाऊँ ना, क्योंकि मैं एक्सरसाइज 5 वो मैंने एक रिवीजन फेज 1 करके एक्सरसाइज बनाई है, वो मैं जब हम चैप्टर एंड करते हैं तो मैं एक एक्सरसाइज को छोड़ देता हूँ कि इसको हम थोड़े समय के बाद करेंगे, ताकि तुम लोग का रिवीजन बना रहे, है ना। तो मॉड्यूल्स जब देखोगे तो इस तरह के तुम्हारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि सर ये PYQs एंड ऑल है ना। तो होमवर्क पर तुम अगर अपने आप को मुझ पर छोड़ दो, और तुम केवल और केवल एक्स्ट्रा, तुम तब मेरे पास आओ क्वेश्चंस के लिए जब तुमको लगे कि सर ऑल व्हाट यू हैव गिवन अस इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो जब मेरा होमवर्क एकदम कंप्लीट होना, तभी मेरे पास आना कुछ और पूछने के लिए कि सर मैं क्या ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम मेरी पूरी एडवाइस से कुछ भी करना चाहोगे ना, इवन कि सर आपकी किताबों के अलावा मैं कुछ और किताब भी करना चाहता हूँ, तो मैं तुमको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमको बेस्ट चीज जरूर गाइड कर दूंगा। अगर है ना, कि हो सकता है तुम मेरे पास कुछ और के लिए आओ कि सर मैं ये कर लूँ, क्योंकि मैंने आपकी ब्लैक बुक भी कर ली है, मैंने शीट भी कर लिया है। तो अगर वो सोर्स अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली तुमको गो अहेड कर दूंगा, है ना। हाँ, अभी अगेन वेट करो। टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टेस्ट जो है, अभी चैट पर और कुछ मत लिखना, 2-3 चैट में पढ़ लेता हूँ। एक तो टेस्ट की बात की है, वी शुड बी प्रिपेयर मैथ्स ओलंपियाड एज ए गार्जियन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, बस ठीक है। तो मैथ्स ओलंपियाड के लिए देखो, मैंने अभी जैसे एक छोटा सा ज्योमेट्री का कोर्स वो सक्षम ले रहा था, तो मैंने तुम लोग को कह दिया कि तुम लोग ले लो, ठीक है। कारण कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन अब जब मेरी जेई की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, है ना, अभी तुम लोग एक एक आधा महीना तक कुछ कुछ कर सकते हो, ठीक, 1 to 2 months। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अब तुम लोग फुल जेई फोकस्ड हो जाओ। नो नीड टू गो फॉर मैथ्स ओलंपियाड, बिकॉज मैथ्स ओलंपियाड के लिए जो राइट एज होती है दैट इज अप टू 10th क्लास, ठीक है। तो मैंने तो इसलिए तुम लोग को रिकमेंड किया, क्योंकि तुम लोग का ज्योमेट्री, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो तुमको बहुत ज्यादा लल्लू लगेगा लगेगा अरे ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। और जबकि आईआईटी की प्रिपरेशन में मैं तुमको बताता हूँ, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो बच्चों को लगता है ना, दैट इज ज्योमेट्री ऑन। ज्योमेट्री के टॉपिक्स जैसे कहीं यूज होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, वेक्टर इन 3D, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, या कैलकुलस में कहीं ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आ गया, तो बच्चों को नॉर्मली डिफिकल्टी होती है ना। तो वो जो है ना, वो तुम्हारी इस कोर्स की वजह से काफी सॉर्ट आउट हो गई, ये समझ लो, ठीक है। वो तुमको अब मजा आ जाएगा, अब तुम ज्योमेट्री में बहुत इजी फील करोगे। नाउ टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं टेस्ट शेड्यूल प्रॉपर बनाऊंगा, है ना, और मैं उसको बहुत मतलब कोशिश करता हूँ पूरी तरह से फॉलो करने की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो 5 weeks में देयर विल बी 2 tests, 1 मेंस पैटर्न एंड 1 एडवांस पैटर्न। एडवांस पैटर्न में तुम लोग जानते हो 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वैसा ही टेस्ट होगा।
एंड अबाउट टेस्ट सिलेबस, टेस्ट सिलेबस जो है ना, जितना टिल डेट कवर होता है, सपोज आफ्टर 3 months टेस्ट है तुम्हारा, मान लो, मतलब ऑब्वियसली अभी तुम्हारे को शेड्यूल मिल जाएगा कि सर मई में टेस्ट है ना, डेट्स तुमको एक आइडिया में दे दूंगा। तो सपोज करो मैं 4 months बाद की टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि सर 4 months बाद जो टेस्ट है उसमें, तो वॉट एवर कवर्ड टिल दैट डेट, एवरीथिंग विल बी देयर इन द सिलेबस, ठीक है। नाउ एज ए गार्जियन फॉर पेरेंट्स, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप बस ये इंश्योर करें कि आपको क्लास का टाइम पता है। देखिए मेरी क्लास क्या फिक्स हो गई है ना, रेयर होगा कि कभी मैं आपको कहूं कि यार आज के दिन मैं इस टाइम क्लास लेना चाहता हूं, मैं बच्चों से पूछ करके करूंगा, ठीक है। बाकी हमारा टाइम टेबल नियरली फिक्स रहेगा, ये 9:15 to 11 PM। तो आप बस ये मेक श्योर करो कि बच्चा इस टाइम में क्लास में होता है। आप बीच में उसकी क्लास के ना कभी कभी ना देख लिया करो, ऐसे ही 30 मिनट्स में एक राउंड मार दिया, है ना। क्योंकि ये बच्चे क्या होता है, जो बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्टेड, ये कुछ और करने लगते हैं, क्लास में पता पड़ रहा है ही नहीं उस मोमेंट, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि बच्चा क्लास में, तो आप एक बार देख लो जाके कि यार ये क्लास में बैठा है कि नहीं बैठा है। और आप इसकी ना कॉपी भी देखा करो, कभी वंस इन अ वीक या 10 days रैंडम, बस कॉपी उठाइए पलटाइए कि देखिए क्या नोट करता है कि नहीं करता है ना। क्योंकि ब्लैंक पता पड़ रहा है कि कुछ कॉपी में है ही नहीं इसके, ये बस कह देगा कि पापा मैं तो ये ना ये आईपैड में ये सर नोट्स शेयर करते ना मैं इससे पढ़ता हूँ। तो ऐसा संभव ही नहीं है, अगर ये लिख नहीं रहा है इट मीन्स ही इज डूइंग नथिंग, ठीक है। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और इसके टेस्ट के जो मार्क्स हैं, जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो, अभी अभी स्टॉप, अभी कोई मत लिखना, ठीक है। अभी मैं रीड करूंगा आपके चैट्स, ठीक है, अभी कोई और चैट मत लिखना। तो इसके मार्क्स जो है शेयर होते हैं, हालांकि बच्चे के नंबर पर शेयर होते हैं। तो वो जो टेस्ट का शेड्यूल होगा ना, आप बिल्कुल देख सकते हो, आप इससे बोलो कि बताओ भी तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। तो इसके पास में जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाता है ना, टेस्ट नाइट में सपोज, क्योंकि मैं 24 आवर्स के लिए टेस्ट ओपन करूंगा, क्योंकि वो स्कूल की सबकी क्या थोड़ा बहुत इश्यू होता है, कोई कहेगा सर मैं मॉर्निंग में मुझे जाना होता है, मैं संडे को टेस्ट देता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो कोचिंग, मैंने कहा ना अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी चैट में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे कोचिंग में टेस्ट था एंड ऑल, तो इसलिए मैं 24 आवर्स के लिए टेस्ट ओपन कर देता हूँ। और उसमें आपको 24 आवर्स में जो भी टेस्ट का टाइम है कि सपोज 65 मिनट्स आई हैव अलॉटेड यू फॉर मैथ्स टेस्ट, तो यू विल बी गिविंग इन दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो जब टेस्ट का एंड टाइम होता है ना, कि मैंने टाइम दिया कि 9 PM पर टेस्ट खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट रिजल्ट एक प्रॉपर बन के आता है। और मैं इवन ग्रुप में भी डालता हूँ, मैं उसमें बच्चों के नेम्स हाइड कर देता हूँ, है ना। और तो बच्चे बच्चे के पास तो उसका रिजल्ट है ही, उसके पास तो वो ऐप के थ्रू आ गया, है ना। जिसमें वेबसाइट लॉगिन करेगा, मैं वो सब बताऊंगा आपको, लॉगिन के बारे में बताऊंगा, है ना। उसके लिए आप लोग कोई मुझे मैसेज मत करना, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को अभी जैसे आज की क्लास आपकी मैंने ग्रुप पर लिंक शेयर किया है, इन फ्यूचर कल की क्लास भी मैं लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन आपको उस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ दिन तो हो सकता है मैं आपको ग्रुप पर शेयर करूं, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल गेट टू नो कि हमको वो लिंक पर डायरेक्टली जा करके टाइम 9 क्लास मिल जाती है, ठीक है, क्लास ऑन हो जाती है। तो आफ्टर फ्यू डेज मैं आपको लिंक शेयर करना बंद कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आप लोग एक लिंक, आपको पता होगा कि यार ये वेबसाइट लिंक है, इसको इस वेबसाइट लिंक पे जाओ, वेबसाइट खोलो और वहां से सीधा अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने अभी मना किया ना, अभी मैंने बात फिनिश नहीं की है, अभी कुछ भी लिखने के लिए मना किया। तो टेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, आप उसको देखते रहो, क्योंकि आपको बच्चे की परफॉर्मेंस वहीं से पता पड़ेगी। और बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है। आप अननेसेसरी एकदम से स्टार्टिंग में बच्चे को मत माइंड करो कि यार इसके सिर्फ 40% मार्क्स आए या 30% आए। आप इस बात पर फोकस कर रहा कि अच्छा इसके फर्स्ट टेस्ट में 30% थे, अब सेकेंड टेस्ट में कितने आए, है ना। हमेशा कंपैरिजन टेस्ट का जो है ना वो खुद से करना है, ठीक है। डोंट गेट डिसहर्टेंड कि क्लास हाईएस्ट जो है वो 90% मार्क्स था एंड माय सन हैज गॉट ओनली 30%, नहीं। आप इसकी कमिंग परफॉर्मेंस पर जाना
और कमिंग में आप इस बात से खुश होना, कह रहे हैं पिछले में इसने 30% स्कोर किया था, नाउ ही इज एबल टू स्कोर 35। ठीक है, तो अगर बच्चा स्लोली इंप्रूव करता चला जाता है टेस्ट में, तो मैं मानूंगा कि वो मेहनत कर रहा है और वो मतलब इंप्रूव कर रहा है ना। तो इस तरह की टेंडेंसी रखनी है हमको हमको सबसे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि स्लोली इन द एंड यू विल गेट टू नो। क्योंकि कई बच्चे क्या है, कुछ बच्चे बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो शुरू में लीड लेते हैं, है ना, वो शुरू में लीड लेते हैं। लेकिन मैं 2 साल के अंत तक मैं आपको बिल्कुल शो कर दूंगा कि जिन बच्चों ने 11th में ही आके जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो उनसे कम नहीं रहे। और सर वो हो सकता है कि क्लास का जो बेस्ट रैंक का निकला वो बच्चा था जिसने जेई प्रिपरेशन 11th में ही स्टार्ट की थी। ठीक है ना। Can you please provide the geometry course lectures for those who have missed it? 3 lectures you have missed. If you still want to join, I can join, क्योंकि मैं अपने अपने बैच के बच्चों को अलाउ कर रहा हूँ। मैंने बाहर के बच्चों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को अभी भी परमिशन दे रहा हूँ ज्वाइन करने की। ठीक है, तो जो लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो मेरे को मैसेज कर दो, मैं उसमें आपको जो भी फॉर्मेलिटी वर्क है उसमें ज्वाइन कर लो। और जो 3 लेक्चर मिस हुए उनके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, काइंडली ब्रीफ अबाउट ऑनलाइन फिजिक्स, आई विल टेल, है ना। उसके लिए मैं पर्सनल मैसेज करने पे बताता हूँ, क्लास में ऐसे ओपनली नहीं बताता हूँ। जिन जिनको जिस भी टीचर सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझसे चाहिए हो, मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ठीक है, वेट अ मिनट। आपकी क्लास करने के बाद क्या मैं अपना कोचिंग का मैथ्स स्किप कर सकता हूँ? 100%। ठीक है ना, तुम बहुत जल्दी फील करने लग जाओगे कि सर दैट इज टू इन्फीरियर। सर काइंडली रिकमेंड। ठीक है, विल वी गेट टेस्ट क्वेश्चंस टू एनालाइज अवर रिजल्ट्स? हाँ, टेस्ट के बारे में बता दूं, पीडीएफ नहीं मिलेगा। टेस्ट क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो टेस्ट में अपीयर होंगे, क्योंकि 24 आवर्स के लिए टेस्ट ओपन था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सर मैं बिल्कुल समय नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो सिर्फ जब टेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो वो टेस्ट ऐप में तुम जब जाओगे तुमको सब समझ में आ जाएगा कि सर टेस्ट जब मैंने फिनिश कर दिया तो उसमें टेस्ट एनालिसिस करके एक एक प्रॉब्लम एनालिसिस खुलता है, तो वहां पर तुमको वो क्वेश्चंस मिल जाता है। तो मैं ड्यू टू सम प्राइवेसी मैं पीडीएफ्स नहीं शेयर करता हूं अपने टेस्ट के, क्योंकि ये ऑनलाइन में इतना गंदा है कि अभी मैं तुमको करूंगा ना तो वो चीजें पक्का यूट्यूब पे कोई ना कोई तुम होगा। ठीक है, और वैसे भी तुमको मैं इतने क्वेश्चंस दूंगा, इतने होमवर्क, इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेवल, कि तुम सोचो कि सर ये टेस्ट को मैं बार बार करूंगा, तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा, तुम्हारे पास न्यू क्वेश्चंस इतने आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट खत्म होने के बाद ही, अच्छा टेस्ट को मैं डिस्कस करता हूँ क्लास में, तो यार तुम टेस्ट होने के बाद तुम अपने गलतियां देख लो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। फिर लेट नाइट में जाके टेस्ट का पेपर का डिस्कशन हो गया, तो तुम्हारे सारे सब कुछ हो गए। और अगर तुमको ज्यादा ही क्वेश्चंस की जरूरत है तो मैं कहूँगा टेस्ट एनालिसिस में था, लिख लो। ठीक है, बाकी मैं इसको एंटरटेन नहीं करता, टेस्ट को तुमको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे फर्दर मैं टेस्ट के क्वेश्चंस को रिवाइज करने पर जोर नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुमको और नए टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिवीजन में बहुत सारे टेस्ट दे दूंगा। बहुत भरा पड़ा है, मैं अपना कंटेंट यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मालूम है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। कह रहे यार मैं किसको ये कंटेंट किसको दूं, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे लोग ऐसे मिले कि मैं इतना कुछ कलेक्ट हुआ है वो करा पाऊँ। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में आइडिया दे दिया। वेट, अब मैं पहले यहाँ तक के एंड तक के चैट पढ़ लूँ। ज्वाइनिंग, देखो ये जो तुमने प्लेटफॉर्म का नाम लिखा है ना, वो तुम समझते हो ना, तो एटलीस्ट हैव सम कॉमन सेंस। आपका वॉक ब्रेक का टाइम हो गया, बिल्कुल हो गया। मैं वॉक ब्रेक क्या, मैं सोच रहा हूँ क्लास एंड ही करूँ। एनी टिप्स रिगार्डिंग हाउ वन शुड डील विद बैकलॉग? अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं और तुमने बैकलॉग की बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, देखो अभी अब मैं एंड तक पढ़ने दो, रुक जाओ, पहले मैं सारे पढ़ने दो, है ना। ज्योमेट्री क्लास यू शेयर्ड, हाउ मेनी क्लासेस? 3 क्लासेस आर डन। अभी बैकलॉग का तुम्हारा आंसर दूंगा मैं, है ना। 3 classes are done and that will be shared to you if you join that course now. Okay, क्या मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग की भी मॉड्यूल्स कर सकता हूँ? अगर तुम मेरा मॉड्यूल करने के बाद तुमको टाइम बचे तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है,
हाउ टू रिवाइज व्हाइल क्लासेस आर गोइंग ऑन। अर्नब गुप्ता, मैंने रिवीजन के बारे में कुछ शायद ये बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नाउ नो मोर चैट। ठीक है, अब नहीं, जितने चैट थे सब हो गए। अब बस एक लास्ट डाउट का तुमको रिप्लाई दे देता हूँ, विच इज रिलेटेड टू बैकलॉग। ये तुम लोगों ने यूट्यूब ज्यादा देखा है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ खुद के बारे में, इवन तुम लोग अपने पेरेंट्स से भी बात करना, ठीक है, कि पापा आपने अपने पढ़ाई टाइम में ये वर्ड सुना था क्या, लेकिन वो क्लियरली मना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उस मोमेंट लोग ना सेल्फ एक्सप्लोर ज्यादा करते थे ना। ये जो टर्म है, दिस हैज कम फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, कि सर वो यूट्यूबर्स, अनसक्सेसफुल पीपल ने इस टर्म को हाईलाइट किया है ना सर। डिप्रेशन, है ना, बैकलॉग, और क्या, और उतना सोचना, डिप्रेस्ड, हाँ वही डिप्रेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं इन्वेंट हुए हैं प्लेस लाइक दिस। ठीक है ना, एंड अनसक्सेसफुल पीपल, है ना, हु हैव नाउ बिकम सक्सेसफुल, है ना सर, दे आर नाउ सक्सेसफुली मिसलीडिंग, दे आर रियली सक्सेसफुल इन मिसलीडिंग लैक्स, इवन नाउ आई थिंक करोड़ में भी हो सकता चला गया हो। ठीक है, लैक्स ऑफ पीपल को सर मिसलीड करने में दे हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल नाउ। ठीक है, तो ये बैकलॉग एंड ऑल ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, अगर ये तुम अपने खुद के दिमाग से सोचते ना, तो तुम इसका मेथड तुम खुद निकाल लेते कि सर मेरे होमवर्क में ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स के शीट में कुछ होमवर्क पेंडिंग है। ठीक है, आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया, बट आई कुड नॉट सॉल्व all problems of the module at that time when you discuss the homework. So you yourself will have to manage some extra time. And I think, don't you think, sir, at least once in a week, 2 hours, don't you think कि क्या तुम 2 घंटे once in a week नहीं ला सकते हो for doing something different? कि सर मैं कम से कम एक हफ्ते में 2 घंटे, और वो हफ्ते का कौन सा दिन है, मे बी संडे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ सर आई एम नॉट इवन एबल टू गेट 2 hours, तो यार 1 hour, 1 घंटा। ठीक है, तो ऐसा एक्स्ट्रा टाइम कहीं से हमको खुद को निकालना पड़ता है टू डू दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके लिए किसी गुरुजी का प्रवचन सुनने से बैकलॉग, कि सर मैं उन गुरुजी के मोटिवेशन सेमिनार में गया और वो इतना अच्छा सेमिनार था कि जब मैं सेमिनार से लौटा तो मेरे सारे बैकलॉग ना गायब हो गए। ठीक है ना, वो खत्म हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, तुमको खुद को ही मेहनत करके उसे रिमूव करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी तुम्ही को देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यार डे 1 के हिसाब से जो पूरे साल की प्लानिंग थी, जो कॉमन डाउट्स हो सकते थे, मैंने शायद ले लिए हैं, है ना। और अब तुमको साल भर ऐसे प्रवचन गुरुज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तुम लोग कमेंट्स पढ़ते हो यूट्यूब के? अगर अब तक यूट्यूब देखते आए हो, अब तक, आज के बाद डिसकंटिन्यू कर देना कि सर आज के बाद हम सिर्फ आप जो वीडियो शेयर करोगे, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत कम बोलते हो और टू द पॉइंट बोलते हो, है ना, तो अगर आपने कोई चीज शेयर की तो सर सिर्फ हम उसको देखेंगे, और उस, है ना, और उस पे हम उसे लाइक भी करेंगे और हम उसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे, ताकि थोड़े ऐसे लोग भी आए जो वास्तव में लोगों की कुछ मदद कर सकते हो, है ना। तो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। और सर अगर कुछ लोगों को लगता है, मैं तुम लोगों को देखो 100% नहीं कहूंगा, तुम लोगों को अगर कुछ लोगों को लगे, खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स से तो इस बात की रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ, है ना, कि तुम ना सही तुम्हारे पेरेंट्स तो इस चीज में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कि सर हम आप
कुछ कमेंट्स भी अच्छे, अगर आपको लगता है अच्छे कमेंट, तो यू कैन पुट, ओके, आई विल नॉट स्टॉप यू। तो अच्छी चीज को बढ़ाना भी मेरे ख्याल से एक अच्छा काम ही होता है, ठीक है, कि इफ समवन इज डूइंग गुड वर्क देन वी शुड प्रमोट, राइट? एनीथिंग एल्स? आई थिंक आई हैव रेड योर मोस्ट ऑफ योर चैट, है ना, एंड आई हैव आंसर्ड देम आल्सो, बिकॉज वंस योर थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कि सर कल से पढ़ना शुरू करेंगे, तो कल से मैं तुमको ये बात क्लियर कर दूं, कल से चैट पर मुझे क्लास से रिलेटेड पढ़ाई के अलावा कुछ और नजर नहीं आना चाहिए, ठीक? तो कल से जो अपनी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होंगे उसमें कोई ये मुझे पैराग्राफ्स में लिखने, सेंटेंसेस मुझे नहीं पढ़ने, ठीक है? मुझे बस टू द पॉइंट कि सर ये क्वेश्चन में, तो वो तो मैं होमवर्क जब करूंगा तो तुम अपने आप ही देख पाओगे। आई माई सेल्फ विल आस्क कि बताओ प्रॉब्लम 1 to 5 विच आर योर डाउट्स। और थ्योरी मैंने बोल ही दिया कि सर थ्योरी में हम इमीडिएटली आपसे नहीं पूछेंगे, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट, है ना, आई विल गिव टाइम टू इट आफ्टर द क्लास, and not able to understand it, then your discussion group, then last step myself, WhatsApp to VG sir, personal WhatsApp, okay? तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जितनी मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ ना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ओके? मैं नहीं कहूंगा कि 100% कर दूंगा, ठीक है, मैक्सिमम जितनी कर सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स मीट टुमारो। अब कल से तुमको पता ही है कि व्हाट इज अवर क्लास टाइम, 9:15 PM, है ना?